हेलो, नमस्कार। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम एक नई चीज की शुरुआत करने वाले हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो हम इनमें देखने वाले हैं कि किस प्रकार विचारों के द्वारा इस विज्ञान का उत्थान हुआ और किस प्रकार भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर इस सब्जेक्ट का क्या योगदान है, वो हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि यह हमारे सब्जेक्ट है वो 6 क्लास में ही लागू हो जाता है। तो हम उसी को मद्देनजर रखते हुए इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले संवैधानिक और राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारत के अंदर संविधान का योगदान है और किस प्रकार हमारा संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वो किस प्रकार बना। साथियों, ये एक दिन की स्टोरी नहीं है, बल्कि कई लंबे वर्षों बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इसमें अनेक प्रकार की घटनाएं हुई, अनेक प्रकार के एक्ट आए, अनेक प्रकार के अधिनियम आए। उसके बाद हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। हम बिल्कुल इसको एकदम रोचक ढंग से पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे इस तरीके से, चाहे कम पढ़ो, लेकिन अपने को याद होना चाहिए। मैटर चाहे बिल्कुल भी क्या करो, कम पढ़ो, लेकिन 2 मैटर पढ़ेंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ेंगे और वो हमारे क्या हो, यानी याद हो, हाथों हाथ याद हो जाए क्लास के अंदर ही। हम इस हिसाब से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 तक के अधिनियम। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार संविधान बनकर तैयार हुआ, कौन कौन से अनुच्छेद, प्रस्तावना, किस प्रकार यह लागू हुआ, कौन कौन सी कमेटियां बनी, किस प्रकार है वो पीएम बनते हैं, किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस प्रकार सीएम का चुनाव होता है और किस प्रकार हमारे पंचायती राज का चुनाव होता है। हम विस्तृत चर्चा यानी केंद्र और राज्य दोनों की चर्चा हम इस सब्जेक्ट के अंदर करेंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ोगे तो आनंद आएगा। उस हिसाब से हम बिल्कुल इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में हम शुरुआत करेंगे संवैधानिक विकास की। संवैधानिक विकास की संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में हम सबसे पहले यानी 1773 से लेकर 1935 तक के नियम पढ़ेंगे, अधिनियम पढ़ेंगे कि किस प्रकार है वो हमारा संविधान की पहले प्रोसेस किस प्रकार हुई थी। तो संवैधानिक विकास सबसे पहले हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट बोल दो, अधिनियम बोल दो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उससे पहले हम थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। आपको पता होगा कि भारत में पहले ब्रिटिश सरकार का राज था। ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। वहां से कुछ अंग्रेज व्यापार की अनुमति लेकर
भारत के अंदर आए थे। बात करें अनुमति की तो यानी ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। उनसे 15 साल तक का प्रस्ताव लेकर आए थे अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत में। बिल्कुल हम सिंपल भाषा में समझेंगे, यानी वहां की रानी थी एलिजाबेथ, वहां से यह लिखाकर लेके आए थे कि हम पूर्व देशों के अंदर व्यापार करना चाहते हैं। क्या हम पूर्व देशों के अंदर व्यापार करना चाहते हैं? तो महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि 15 साल तक का हम यह लिखकर देते हैं कि आप 15 साल तक पूर्व में व्यापार कर सकते हो, पूर्व में व्यापार कर सकते हो। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि हम भारत के अंदर व्यापार करना चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि वो भारत के अंदर आ गए। भारत में आने के बाद 1600 में सूरत के अंदर उन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर दी और व्यापार करना शुरू कर दिया। तो आपका पता ही है कि उस टाइम भारत के अंदर बादशाह कौन थे? अकबर। अकबर का राज था 1556 से लेकर 1605 तक। तो अकबर को आकर बोले कि हम व्यापार करना चाहते हैं भारत के अंदर। तो अकबर ने क्या कर दी? अनुमति प्रदान कर दी और व्यापार शुरू कर दिया। उसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद भारत का शासक कौन बनता है? जहांगीर। जहांगीर शासक बनता है। उसके बाद में यानी जो भारत में जो ब्रिटेन के जो अधिकारी थे जो व्यापार करना चाहते थे, उनके 15 साल क्या हो गए? समाप्त हो गए। वो वापस गए ब्रिटेन के अंदर और फिर कहा कि हम भारत के अंदर लंबा व्यापार करना चाहते हैं, तो हमें एकाधिकार व्यापार करने की अनुमति प्रदान करो। फिर उन्होंने 20 साल का प्रस्ताव लिखकर दे दिया और फिर भारत आ गए। यहाँ पे शासक थे जो जहांगीर, उनसे अनुमति मांगी कि हम भारत के अंदर एकाधिकार व्यापार करना चाहते हैं। और वो जो समझौता होता है वो कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर एक जगह है मैग्नीज दुर्ग, जिसे अकबर का किला बोलते हैं। मैग्नीज दुर्ग के अंदर यह समझौता होता है कि हम भारत के अंदर व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन हम भारत के अंदर कैसा व्यापार करना चाहते हैं? एकाधिकार व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन जहांगीर ने क्या की? अनुमति प्रदान नहीं की कि आप व्यापार तो कर सकते हो लेकिन एकाधिकार व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? एकाधिकार की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। वही मैग्नीज दुर्ग के अंदर पूर्णतः एकाधिकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है, बल्कि चीन के साथ चाय के व्यापार की अनुमति एकाधिकार के रूप में कर दी जाती है। उसके बाद यानी धीरे धीरे भारत के अंदर व्यापार है वो विस्तृत रूप में फैल जाता है भारत के अंदर, और यहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा कब्जा स्थापित कर लिया जाता है। यानी इस प्रकार यह प्रोसेस शुरू होती है भारत के अंदर। आपने ये हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। अब हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या है? बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो भारत के अंदर यानी 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की गई थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल।
बंगाल के जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद में क्या हुआ, यानी जनरल से गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत क्या कर दिया गया, यानी जनरल से गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया था? सृजित कर दिया गया था। बंगाल का क्या बना दिया था, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए क्या? बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए किसको? वारेन हेस्टिंग को। क्वेश्चन पुट अप कैसे होगा एग्जाम के अंदर, यानी भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप क्या बताओगे? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के थे। और जो दो प्रेसिडेंसियां थी बॉम्बे और मद्रास, वो किसके अधीन कर दी, यानी जो वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के गवर्नर जनरल, उनके अधीन कर दी। उनका संचालन भी कौन कर रहा था? वारेन हेस्टिंग्स। इसी एक्ट के तहत एक और काम हुआ, यानी कोलकाता के अंदर सूरत से यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सूरत से न्यायालय बोलते हैं। वो सबसे पहले कहां स्थापित किया गया था? कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर सूरत से न्यायालय है वो स्थापित कर दिया गया था। उसकी स्थापना की गई थी 1774 के अंदर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और 1774 के अंदर क्या स्थापित कर दिया? सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया कोलकाता के अंदर। तो आपके दिमाग में यह प्रश्न आता होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में ही स्थापित क्यों किया? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उस समय भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। भारत की राजधानी कोलकाता थी। बच्चों आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि दिल्ली दरबार लगा था। क्या हुआ? दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था कब? 1911 के अंदर। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। उस टाइम यह विचार किया गया कि भारत की राजधानी है वो कोलकाता से कहां स्थापित की जाए? दिल्ली स्थापित की जाए। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे 1 जनवरी 1912 के अंदर कोलकाता से राजधानी कहां स्थापित कर दी भारत की? दिल्ली। और 1912 से लेकर आज तक भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। यह आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। यह भी कौन सी घटना के दौरान, कौन से समय के दौरान हुआ? 1773 के अंदर। अब हम बात करते हैं तो भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का, वारेन हेस्टिंग्स, उसको सलाह देने के लिए 4 सदस्यों को क्या बनाई गई थी? कमेटी बनाई गई थी। 4 सदस्य उसके अंदर नियुक्त किए गए थे कि वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल है बंगाल के, उनको सलाह देने के लिए कि किस प्रकार भारत के अंदर है वो व्यापार किया जाए और किस प्रकार है भारत के अंदर यानी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाए। तो उसमें एक थे मानसन, एक मानसन थे, बोरलॉग, कैल्विन और फिलिप। कौन? कैल्विन, फ्लोप, मानसन और बोरलॉग। ये 4 व्यक्तियों की क्या की? सलाहकारी कमेटी स्थापित की, जो सलाह देती थी किसको? वारेन हेस्टिंग्स को क्या देती थी? सलाह देती थी। इसी अधिनियम के तहत एक काम और हुआ, यानी यह प्रतिबंध लगाया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं
अधिकारी हैं वो क्या नहीं लेंगे, यानी उपहार व रिश्वत नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? उपहार व रिश्वत नहीं लेंगे। तो एक क्वेश्चन यह बनता है कि भारत में सबसे पहले भ्रष्टाचार पर अंकुश कौन से एक्ट के तहत लगाया गया? तो वो एक्ट कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के तहत यानी रिश्वत लेने पर क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था कंपनी के कर्मचारियों पर। एक काम इस अधिनियम के तहत एक और हुआ, यानी कंट्रोल डायरेक्टर संस्था का गठन किया गया। क्या किया गया था? कंपनी के जो व्यापारिक मामले हैं उसमें सलाह देने के लिए क्या किया गया था? कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर मंडल स्थापित किया गया था। तो हम सबसे पहले यह अधिनियम लिख लेते हैं कि इस अधिनियम की विशेषता क्या है। इस अधिनियम की विशेषता क्या है यह सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो नंबर 1 विशेषता, इस अधिनियम के तहत जनरल से गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया। क्या किया गया? इस अधिनियम के तहत यानी जनरल से क्या किया गया था? गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया था। यह नंबर 1 विशेषता है इस अधिनियम की। दूसरी बात क्या है? यानी इस अधिनियम के तहत 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई। इस अधिनियम के तहत 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की गई। तो क्या थी? निम्न थी। यानी 3 प्रेसिडेंसियां कौन कौन सी थी? बॉम्बे, पहले लेते हैं बंगाल, बॉम्बे, चेन्नई। ये 3 प्रेसिडेंसियां हैं वो स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के तहत जनरल से गवर्नर जनरल का पद सर्जित हुआ। इस अधिनियम के तहत 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की गई थी भारत के अंदर, बंगाल, बॉम्बे और चेन्नई। कौन कौन सी? बंगाल, बॉम्बे और चेन्नई। उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एसएससी वगैरह के जो एग्जाम है उसमें। लॉर्ड क्लाइव क्या थे? जनरल थे। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव।
तीसरी विशेषता क्या है? इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल बनाया गया। यही क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की गई थी, उसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को। किसको बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। यही पूछा जाएगा, आपको ध्यान में रखना है बच्चों। वारेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस चौथी विशेषता क्या है? यानी इस अधिनियम के तहत स्वराज्य न्यायालय स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। अब इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश किसको बनाया गया था? इम्पे को। यानी इस अधिनियम के तहत कोलकाता में क्या किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय है वो स्थापित किया गया था। कब? 1773 के अंदर। फर्स्ट न्यायाधीश कौन बने? के अंदर फर्स्ट न्यायाधीश की बात करें तो सर एलिजा इम्पे फर्स्ट न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे। फर्स्ट न्यायाधीश कौन बनाए गए? एलिजा एम्प्रे को फर्स्ट न्यायाधीश बनाया गया था। इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश बिठाए गए। कौन से न्यायालय के अंदर? सर्वोच्च न्यायालय में। इस न्यायालय की एक और विशेषता थी, यानी आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या नहीं कर सकते हम? खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकते। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा था, इसके अंदर क्या की जा सकती थी? अपील दायर की जा सकती थी। तो न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे कितने न्यायाधीश? यानी इसके अंदर मुख्य 1 + 3 न्यायाधीश थे, कुल न्यायाधीश। तीन प्लस एक न्यायाधीश थे। कितने? 3 + 1 न्यायाधीश थे। एक क्या था? मुख्य, और 3 अन्य। सबसे पहले यानी हम पढ़ रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें हमने देखा बच्चों कि इसके अंदर यानी जनरल से गवर्नर जनरल का पद सर्जित हुआ। उसके बाद में यानी 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की गई थी, बॉम्बे, चेन्नई और बंगाल।
बंगाल का जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद में यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसी नियम के तहत और क्या किया गया था? यानी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया गया था। इसी एक्ट के तहत कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 के अंदर। उसमें जो न्यायाधीश बनाए गए थे वो एलिजा इम्प्रे को बनाया गया। उसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश बिठाए गए थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इस न्यायालय के खिलाफ चुनौती दी जा सकती थी। चुनौती दी जा सकती थी। ब्रिटेन के अंदर एक प्रिवी काउंसिल सभा आयोजित की गई थी। उसमें सबसे पहले चुनौती दी गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यानी भारत के अंदर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस न्यायालय की यह विशेषता थी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन प्रिंस काउंसिल ब्रिटेन के अंदर एक ऐसी कमेटी हुई, ऐसी सभा हुई जिसके अंदर इसको क्या किया गया था? चुनौती दी गई थी। क्या की गई थी? चुनौती दी गई थी। तो नोट लगा के लिख लो। नोट, सबसे पहले कहां दी गई थी? सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर प्रिवी काउंसिल के अंदर को सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर प्रिवी काउंसिल के सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर प्रिवी काउंसिल में इसको प्रिवी काउंसिल में इसको चुनौती दी गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट है वो कोलकाता में स्थापित किया था। उस कोर्ट में सबसे पहले चुनौती कब दी गई थी? तो ब्रिटेन के अंदर प्रिवी काउंसिल आयोजित की गई थी, उसके अंदर इसको क्या की गई थी? चुनौती दी गई थी। अब इसके अंदर और क्या हुआ? यानी 1911 के अंदर इसी, आप थोड़ा सा है इसको यानी रूपरेखा बनाते हुए, यानी राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। सब उस समय क्या थी? यानी उस समय राजधानी थी वो क्या थी? उस समय भारत की राजधानी, भारत की राजधानी कोलकाता थी। कोलकाता, नोट लगा के लिख लो। नोट नंबर 1, यानी उस समय भारत की राजधानी वो कोलकाता थी। अब
दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? 1911 के अंदर। तो नोट नंबर 2, यानी 1911 के अंदर दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी, दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की राजधानी थी कोलकाता, अब कोलकाता से दिल्ली स्थापित करने की घोषणा कब की गई थी? तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था कब? 1911 के अंदर। उसके बाद 1 जनवरी 1912 में कोलकाता से ट्रांसफर कर राजधानी किसको बना दिया था? दिल्ली को। नंबर 3 नोट, कोलकाता 1912 में 1 जनवरी 1912 में 1 जनवरी 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित कर दी गई। दिल्ली स्थापित कर दी गई। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार में क्या होती है? घोषणा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। घोषणा कब होती है? 1911 के अंदर दिल्ली दरबार में, लेकिन स्थापित कब की जाती है? 1 जनवरी 1912 के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन ऐसे पूछे कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी? तो 1912 के अंदर, लेकिन स्थापित कब की गई? तो 1 जनवरी 1912 में। ये अपने को डिफरेंस ध्यान में रखना है। अगली विशेषता हम देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी इसी अधिनियम में। गवर्नर जनरल को, एक मिनट देख लेते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर विशेषता, यानी इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? 5 नंबर, बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्य सलाह परिषद का गठन किया गया। सलाह परिषद का गठन किया गया। सलाह परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। सलाह परिषद का गठन किया गया। मैंने बताया था, यानी मानसून, वार्लाग और कौन थे? फिलिप और कैलरिन, ये 4 सदस्य थे। तो नंबर 1, यानी 4 सदस्य कौन कौन से थे? चार सदस्य के नाम ध्यान में रखना। वो 4 सदस्य कौन कौन?
मॉनसन, नंबर 2 बोरलोग, मॉनसन, बोरलोग, और 3 फिलिप, कौन थे? फिलिप फ्रांसीसी। फिलिप फ्रांसीसी, फिलिप फ्रांसीसी। और नंबर 4 कौन से थे? कैलविरिन, कैलविरिन। कैलविरिन, मॉनसन थे, बोरलोग थे, फिलिप फ्रांसीसी थे और कैलविरिन थे। यानी ये 4 सदस्य क्या करते थे? तो गवर्नर जनरल थे, उनको ये सलाह देते थे कि किस प्रकार है वो व्यापार किया जाए, किस प्रकार व्यापार को यानी राजनीतिक और व्यापारिक मुद्दे को किस प्रकार है वो अलग अलग रखा जाए। तो ये क्या करते थे? यानी इनको सलाह देते थे, किसको? गवर्नर जनरल को। 5वां अधिनियम, यानी इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? रिश्वत व उपहार लेने पर क्या था? प्रतिबंध था। अगली विशेषता, नंबर 6 विशेषता, कंपनी के अधिनियम के तहत, कंपनी के अधिनियम के तहत कंपनी के अधिनियम के तहत क्या किया गया? कंपनी के अधिकारियों पर, कंपनी के अधिकारियों पर। तो कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे जो सूरत में स्थापित की गई थी, उसमें जो अधिकारी व कर्मचारी काम करते थे उस पर रिश्वत व उपहार लेने पर क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था। तो कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी, अधिकारियों व कर्मचारियों, कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों कर्मचारियों पर रिश्वत व उपहार, रिश्वत व उपहार लेने पर प्रतिबंध, उपहार लेने पर, उपहार लेने पर, उपहार लेने पर, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश सबसे पहले कौन से अधिनियम के तहत लगाया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत है वो कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी के ऊपर रिश्वत व उपहार लेने पर क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसी नियम के तहत क्या किया गया था? यानी व्यापारिक मामलों में सलाह देने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, डायरेक्टर बोर्ड का गठन किया गया। कंपनी व अधिकारियों को, कंपनी व अधिकारियों को, अधिकारियों को, कंपनी व अधिकारियों को, कंपनी व अधिकारियों को सलाह देने के लिए, कंपनी व अधिकारियों को सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ, बोर्ड ऑफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
कंपनी व अधिकारियों को सलाह देने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल का गठन किया गया। निदेशक मंडल का गठन किया गया। मंडल का गठन किया गया। तो हम पढ़ रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 8वीं विशेषता यहाँ पे लिख लेते हैं, 8वीं, यानी यह अधिनियम की अवधि कितनी थी? 20 वर्ष। इस अधिनियम की अवधि अधिनियम की अवधि 20 वर्ष। इस अधिनियम की अवधि कितनी रखी गई? 20 वर्ष रखी गई। तो ये हमारा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? यानी जनरल से गवर्नर जनरल का पद क्या किया गया था? सर्जित किया गया था। क्या किया गया था? यानी गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया था, या पद बनाया गया था। 3 प्रेसिडेंसियां वो स्थापित की गई थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। उसके बाद यानी बंगाल के जो जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद यानी गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। बाकी 2 एजेंसियां थी, जो प्रेसिडेंसियां थी, कौन सी? बॉम्बे और मद्रास, वो किसके अधीन थी? यानी उसकी देखरेख भी किसके द्वारा की गई? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। उसके बाद 1773 के अंदर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में ही क्यों गई थी? तो यह मैंने बताया है कि उस टाइम भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी? तो यानी 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी है वो दिल्ली को बनाया जाए। 1 जनवरी 1912 के अंदर यानी राजधानी स्थापित करके कहाँ बना दी? दिल्ली बना दी, कोलकाता से। उसके बाद हमने देखा यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1+3 यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। उसके बाद में एक सलाहकारी परिषद का गठन किया गया था, जो कितने सदस्य थी? 4 सदस्य। उसमें से कौन कौन थे? यानी मानसन, फिलिप फ्रांसीसी, और कौन थे? यानी बोरलोग और कैलविन। इस अधिनियम की अवधि कितनी रखी गई थी? 20 वर्ष इसकी अधिनियम की अवधि वो रखी गई थी। इसी अधिनियम के तहत यानी कर्मचारी व अधिकारी थे कंपनी के, उस पर रिश्वत व उपहार लेने के क्या किया गया था? प्रतिबंध किया गया था। तो यह था अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 के बाद यानी इसकी अवधि कितनी थी? 20 वर्ष की थी। तो अब 20 वर्ष बाद कौन सी सन आएगी? यानी 1774 में। 1774 के अंदर एक एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, तो हम वो देखेंगे कि क्या है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट दूसरा अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आता है किसके बाद? यानी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। अब यह अधिनियम क्या था? यानी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी दोषियां रह गई थी, या फिर जिसको क्या बोलेंगे, यानी कोई कमियां रह गई थी, त्रुटियां रह गई थी, उन व्याप्त त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। यानी यह कितने साल बाद में? 20 साल बाद में। कब बनाया गया था?
20 साल बाद यह अधिनियम आया, तो 20 साल बाद यानी 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। तो पहला पॉइंट यही जाएगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो क्या रह गई थी, यानी व्याप्त कुरीतियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लेकर आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट यही रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले लिखते हैं उद्देश्य। बात करें उद्देश्य की, रेगुलेटिंग एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त कुरीतियों को व्याप्त दोषों को लिख लो, व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए या सुधार करने के लिए कौन सा एक्ट लेके आए, रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। रेगुलेटिंग एक्ट में व्यापक दोषों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। इसी अधिनियम के अंदर दो अधिनियम और लाए गए थे, एक डंडाज अधिनियम, एक लॉर्ड फ्लोप अधिनियम, जो 1783 के अंदर लाए गए थे। तो कौन कौन सा अधिनियम, डंडाज अधिनियम, 1783 का कौन सा अधिनियम, डंडाज अधिनियम, 1783 का डंडाज अधिनियम, डंडाज अधिनियम 1783 का डंडाज अधिनियम लाया गया था। और यानी एक अधिनियम कौन सा लाया गया था, लॉर्ड फोक्स, यह भी 1783 में लाया गया था। 1783 में लॉर्ड फ्लोप अधिनियम लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में व्यापक दोषों को दूर करने के लिए 1783 का डंडाज अधिनियम, 1783 का लॉर्ड फ्लोप अधिनियम है, वो लाया गया था। यह दोनों ही विधेयक क्या थे, भारतीय विधेयक थे, भारतीय विधेयक थे। यानी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो व्यापक कुरीतियां थी, दोष थे, उनको दूर करने के लिए 1783 में डंडाज अधिनियम और लॉर्ड फ्लोप अधिनियम लाया गया था, जो क्या था, यानी भारतीय विधेयक अधिनियम था। क्या था, भारतीय विधेयक अधिनियम था। ये दोनों ही विधेयक क्या हो गए थे, यानी ये दोनों ही विधेयक ब्रिटेन की सरकार में पारित नहीं हो पाए। क्या, ये दोनों ही विधेयक हैं वो ब्रिटेन की सरकार में पारित नहीं हो पाए। अब पारित होने का कारण क्या था, पारित न होने का कारण क्या था, यानी ब्रिटेन के अंदर उस समय गठबंधन की सरकार थी। क्या, ब्रिटेन के अंदर उस समय गठबंधन की सरकार थी। उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे, यानी अलग अलग जो पार्टियां थी, नॉर्थ फ्लोप और जो फ्लोप है, ये दोनों पार्टियां थी। दोनों ने क्या कर दिया, यानी इस अधिनियम को पारित नहीं किया और दोनों ही सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी। तो गठबंधन सरकार, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी भारत का ऐसा कौन सा विधेयक था जिसके कारण क्या हुआ, यानी ब्रिटेन के अंदर सरकार है, गठबंधन सरकार है, वो गिर गई थी। तो कौन सा था, यानी ये पिट्स इंडिया एक्ट था। कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट था। तो अगला उद्देश्य आप क्या लिखोगे, यानी ये दोनों ही विधेयक क्या थे, पारित नहीं हो पाए। क्या, ये दोनों के दोनों विधेयक है वो पारित नहीं हो पाए थे। नोट लगा के लिख लो।
यह दोनों ही विधेयक या दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो पाए या दोनों ही विधेयक क्या नहीं हो पाए, पारित नहीं हो पाए। कारण यानी ब्रिटेन के अंदर क्या थी, गठबंधन सरकार थी। क्या थी, ब्रिटेन के अंदर गठबंधन सरकार थी। किसकी, लॉर्ड नॉर्थ व लॉर्ड फोक्स की। तो लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड नॉर्थ व लॉर्ड फ्लोप, लॉर्ड नॉर्थ व लॉर्ड फ्लोप की गठबंधन सरकार गिर गई थी। लॉर्ड नॉर्थ व लॉर्ड फ्लोप की गठबंधन सरकार थी कहाँ, ब्रिटेन के अंदर। कहाँ थी, ब्रिटेन के अंदर। तो यानी ये अधिनियम क्या नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया। कौन सा अधिनियम, जो डंडाज अधिनियम था और फ्लोप नॉर्थ लॉर्ड फ्लोप अधिनियम था, वो क्या नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया। और सरकार का क्या हो गया था, पतन हो गया था। लॉर्ड नॉर्थ व लॉर्ड फ्लोप की गठबंधन सरकार का क्या हो गया था, पतन हो गया था या गिर गई थी, पतन हो गया। ऐसे लिख लो, पतन हो गया, पतन हो गया, पतन किसकी सरकार का, लॉर्ड नॉर्थ व लॉर्ड फ्लोप की गठबंधन सरकार का क्या हो गया था, पतन हो गया था। कौन से अधिनियम के तहत, यानी जो 1783 का जो डंडाज अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम में यानी व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को अलग अलग किया गया था। क्या, जो कंपनी बनाई गई थी ईस्ट इंडिया के अंदर, यानी व्यापार कोठी स्थापित की गई थी, उसमें जो व्यापारिक मामले हैं और राजनीतिक मामले हैं, उन मामलों को अलग अलग किया गया। तो अगला पॉइंट अपना यह होगा, कंपनी के ईस्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से, ईस्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से, ईस्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के कौन कौन से विचार, राजनीतिक और व्यापारिक मामले, राजनीतिक कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक, कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक, कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक मामलों को अलग अलग किया गया, अलग अलग किया गया। क्या, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सूरत के अंदर जो व्यापार कोठी स्थापित की गई थी, उसके जो राजनीतिक व व्यापारिक मामले थे, उनको क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि कौन से अधिनियम के तहत, यानी सूरत के अंदर जो कोठी स्थापित की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसमें राजनीतिक और व्यापारिक मामले हैं वो अलग अलग किए गए थे। तो कौन सा अधिनियम था, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम था 1784 का। ये अपने को ध्यान में रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट।
अब इसके लिए कितनी संस्थाएं आयोजित की गई थी? 2 संस्थाएं बनाई गई थी। अगले पेज पे ले लेते हैं। 2 संस्थाएं आयोजित की गई। नंबर एक की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नंबर 1 संस्था कौन सी थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक तो ये संस्था बनाई गई थी जो क्या करती थी, यानी कंट्रोल, नियंत्रण का काम करती थी। क्या करती थी? नियंत्रण का काम करती थी। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो निदेशक का काम करती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरी संस्था कौन सी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये 2 संस्था बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यह नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाई गई थी, और वो क्या है, यानी निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी। तो यह, यानी इसके अंदर कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 सदस्य। सदस्य कितने थे? 6 सदस्य। और 6 के 6 सदस्य थे, क्या थे? यानी ब्रिटेन की सरकार में मंत्री थे। क्या थे? ब्रिटेन की सरकार में मंत्री थे। ब्रिटेन की सरकार में मंत्री थे। ब्रिटेन की सरकार में मंत्री थे। अब ऑब्वियसली बात है कि ब्रिटेन की सरकार में मंत्री थे तो इनका काम क्या था? यानी राजनीतिक मामलों में सलाह देना कंपनी को। तो क्या था, यानी इनका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक मामलों में सलाह देना। राजनीतिक मामलों में सलाह देना। मामलों में सलाह देना। देना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी ये नियंत्रण स्थापित करते थे। 6 सदस्य थे जो ब्रिटेन की सरकार में क्या थे? ये मंत्री थे। इनका काम था, यानी जो व्यापार स्थापित करने के लिए जो सूरत के अंदर फैक्ट्री लगाई थी, उसमें जो राजनीतिक मामले थे उसमें क्या देते थे? सलाह देते थे। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके सदस्य कितने थे? तो बात करें इनके सदस्यों की, कितने सदस्य थे? 24। कितने सदस्य थे? 24 सदस्य। 24 सदस्य या अन्य सदस्य थे। ये क्या करते थे? सलाहकारी सदस्य बोल दो। सलाहकारी। इनका काम क्या था? यानी ये कौन से मामलों में सलाह देते थे? व्यापारिक मामलों में। इनका उद्देश्य था व्यापारिक मामलों में सलाह देना। व्यापारिक मामलों में सलाह देना। सलाह देना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत कितनी संस्थाएं आई? तो 2 संस्था आई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये संस्था आई थी
बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, जो क्या थे? ब्रिटेन की सरकार के मंत्री थे। उनका काम था जो राजनीतिक मामले हैं कंपनी के, उसमें सलाह देना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे? तो 24 सदस्य। उनका काम क्या था? यानी व्यापारिक मामले हैं, जो कंपनी को जो व्यापार करने के जो नियम है, रूल है, उनको उन मामलों में सलाह देना। यह किसका काम था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। अब हम देखते हैं कि और क्या हुआ इस अधिनियम के तहत। यानी हमने देखा था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें 4 सदस्यों की एक परिषद का आयोजन किया गया था। यानी इसमें उन सदस्यों की संख्या को घटाकर कितना कर दिया था? 3 कर दिया था। उसमें 4 सदस्य थे सलाहकारी परिषद के अंदर, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के तहत यानी सदस्यों की संख्या है वो घटाकर 3 कर दी थी। तो अगला अपना पॉइंट यही होगा, इस एक्ट के तहत या इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत सलाहकारी परिषद के सदस्यों की संख्या सलाहकारी परिषद के सदस्यों की संख्या, इस अधिनियम के तहत सलाहकारी परिषद के सदस्यों की संख्या कितने से घटाकर, में कितने थे? 4 थे। 4 से घटाकर कितनी कर दी? संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 3 कर दी गई, 3 कर दी गई थी। सलाहकारी परिषद में जो सदस्य थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उनकी संख्या है वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कितनी कर दी थी? घटाकर 4 से 3 कर दी थी। ये आपको ध्यान में रखना। 4 से कितनी कर दी थी? कर दी थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करें, अब पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा? क्या पिट्स इंडिया एक्ट है वो नाम है क्यों पड़ा? मैं आपको बता दूं बच्चों कि पिट्स इंडिया एक्ट है, यानी ब्रिटेन के पीएम थे, पिट्स, यानी पिट्स के नाम पर, पिट्स द यंगर ब्रिटेन के पीएम थे, उनके नाम पर ही इस अधिनियम का नाम पड़ गया, पिट्स द यंगर। तो नोट लगा के लिख लो, इस अधिनियम का नाम इस अधिनियम का नाम ब्रिटेन के पीएम या प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर, पिट्स द यंगर, अयंगर के नाम पर पड़ा, पिट्स द अयंगर के नाम पे पड़ा, अयंगर के नाम पर रखा गया, इस अधिनियम की अवधि भी कितनी थी? 20 वर्ष थी। तो लिख लो, इस अधिनियम की अवधि 20 वर्ष थी।
इस अधिनियम की अवधि भी कितनी, 20 वर्ष थी। हमने पढ़ा, सबसे पहले दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये अपना जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं संवैधानिक विकास बात कर रहे हैं। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया है। हम 1935 तक के अधिनियम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो भारतीय जो संविधान है वो हम प्रारंभ करेंगे। हम पढ़े 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, यानी जनरल से गवर्नर जनरल का पद क्या हुआ, सर्जित किया गया। इस अधिनियम के तहत 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की गई थी, बंगाल, बॉम्बे और चेन्नई। कौन कौन सी, बंगाल, बॉम्बे और चेन्नई। बंगाल के जो गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड क्लाइव थे। उसके बाद में हमने देखा, यानी बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो किसको बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यानी इस अधिनियम के तहत कोलकाता में क्या की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई थी, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद में यानी यह एक सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा न्यायालय था जिसके अंदर क्या नहीं कर सकते थे, यानी खिलाफ है वो अपील दायर नहीं कर सकते थे। उसके बाद में इनकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता के अंदर। अब कोलकाता के अंदर ही क्यों हुई, तो मैंने बताया था बच्चों कि कोलकाता यानी उस समय भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। उसके बाद में यानी न्यायाधीश किसको बनाया गया था, एलिजा एम्प्रे को। यानी इस जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था इनको न्यायाधीश बनाया गया। उसमें 4 न्यायाधीश रखे गए, 1 मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद में हमने देखा कि इस न्यायालय के खिलाफ चुनौती दी जा सकती थी, और यह भी मैंने बताया कि इस न्यायालय में चुनौती सबसे पहले कब दी गई थी, ब्रिटेन के अंदर प्री काउंसिल में इसको क्या की गई, चुनौती दी गई थी। उस समय भारत की राजधानी दिल्ली थी, तो कब यानी दिल्ली दरबार के अंदर घोषणा होती है, उसके बाद में यानी 1 जनवरी 1912 के अंदर दिल्ली स्थापित कर दी जाती है। उसके बाद में मैंने बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, सलाहकारी परिषद बनाई गई थी। तो क्या करती थी, यानी गवर्नर जनरल को सलाह देती थी। उसके बाद में मैंने बताया कि जो 4 सदस्य थे वो कौन कौन से थे, मानसन, बोर्लो और फिलिप फ्रांसीसी कैलवेरी, ये 4 सदस्य थे। यह 20 वर्षीय अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत ही यानी कंपनी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उस पर रिश्वत व उपहार लेने के लिए क्या किया गया था, उनको प्रतिबंधित किया गया था, यह मैंने बताया था। उसके बाद में यानी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था इसी अधिनियम के तहत। उसके बाद में हमने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो दोष रह गए थे, कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए लाया गया था। एक दंडाज अधिनियम 1783 का, एक लॉर्ड फ्लोप अधिनियम, यह भी 1783 का। उसके बाद में ये भारतीय विधेयक था। इन विधेयक को यही लेकर क्या हुआ, यानी ब्रिटेन की जो गठबंधन सरकार थी, किसकी, नॉर्थ फ्लोप और लॉर्ड नॉर्थ की और लॉर्ड फ्लोप की, उनकी सरकार का क्या हो गया था, पतन हो गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को क्या किया गया, अलग अलग किया गया था। उसके बाद में 2 संस्थाएं गठित की गई थी। 2 संस्थाएं यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे, जो क्या थे, यानी ब्रिटेन के जो मंत्री थे उनमें से ये सदस्य चुने गए थे। उनका काम था जो कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं उनमें सलाह देना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो सदस्य थे 24, उनका क्या काम था, यानी जो कंपनी के जो व्यापारिक मामले हैं, व्यापारिक के जो रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, परचेट करने का जो तरीका होता है, उन मामलों में सलाह देना। उसके बाद में मैंने बताया कि इस अधिनियम के तहत जो सलाहकारी परिषद बनाई गई थी, कौन से एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उस सदस्यों की संख्या को घटाकर कितना कर दिया था, 3 सदस्य कर दिए गए थे। उसके बाद मैंने बताया कि इस अधिनियम का नाम है वो ब्रिटेन का जो पीएम था पिट्स द अयंगर, उसके नाम पर ही इस एक्ट का नाम रखा गया था। यह भी क्या था, 20 वर्षीय अधिनियम था। यह था अपने यानी रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।